गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं? सबसे पहले बोलिए जय श्री राम। भगवान का नाम लेकर शुरू करना चाहिए, है ना? आप लोग का स्वागत है मैथ्स विथ माइंड चैनल पर, जहां मैथ्स होता है आसान और मजेदार। हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, है ना? ये उस सीरीज का आज चौथा लेक्चर है। इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पी वाई क्यूज है। पी वाई क्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। आप एक पल के लिए सोचिए कि आपकी एग्जाम में एपी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको 2 से 3 मिनट में कर देते हैं, तो उस समय आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा, है ना? आपका क्या फीलिंग्स होगा ना? बहुत अच्छा फीलिंग्स होगा। तो वही फीलिंग्स को आप सोचो और इस क्लास को ना कंटिन्यू करो, क्योंकि इस क्लास में वही सीखेंगे आज। क्वेश्चन कैसे बना देना है फटाक से। क्वेश्चन आएगा, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका आंसर हम निकाल लेंगे, है ना? तो बच्चों, नोटबुक ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं एपी का क्लास नंबर 4। ओके। एक क्वेश्चन हम दिए थे आपको, दिए थे आपको करने के लिए आपके। ये क्वेश्चन नहीं, यस, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 36, है ना? ये क्वेश्चन आपको कहे थे बनाने के लिए, आप बनाए या नहीं बनाए, है ना? इसको देखो कैसे बनाना है। कह रहा है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ए एंड एल रिस्पेक्टिवली है। आपको शो करना है दैट द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड जो है ना ए प्लस एल होगा। ठीक है। पेन का कलर मैं ये ले लेता हूं। ओके, देखो, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है। सपोज डी कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं, तो ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, एंड सो ऑन। ऐसे ही एपी जा रहा है एंड एल इज द लास्ट टर्म। एल जो है ना वो लास्ट टर्म है, ए जो है ना वो फर्स्ट टर्म है। ऐसा ही तो कहा है ना? अब देखिए, आप nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आप क्या करेंगे ना, nth टर्म लीजिए, लेट n टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बी टी एन हम ले लेते हैं। तो टी एन जो हो जाएगा वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है। ये कोरिया का बच्चे भी बताएगा कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है। ये होता है। अब आप क्या कहेंगे, nth term from the end, nth term from the end, let a n be the nth term from the end, from the end से a n जो है ना लास्ट टर्म है। तो a n जो होगा, a n को हटाकर ना हम क्या करते हैं ना, ln ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ln, ln, सॉरी, इसको रेड कलर से करते हैं। ln, तो ln इज इक्वल टू l प्लस, और ये क्या है ना, पीछे से ले रहे हैं तो इसका हमको
साइन जो है ना माइनस होता है, एल माइनस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला आपको बताए थे हम, ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इस फर्स्ट इक्वेशन को और इस सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ ऐड वन इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास टी एन निकलेगा प्लस एल एन, और ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, नहीं, एन प्लस एल माइनस एन माइनस वन इन डी। आप देखेंगे कि ये एन माइनस वन डी और एन माइनस वन डी कट जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस एल। और यही तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, दी nth term from the beginning and nth term from the end का सम जो है ना वो a प्लस एल है, और यही a प्लस एल आया, देखिए यहाँ, है ना। आप कहोगे therefore proved, आपको ये तो प्रूफ करना था। बोलो ये क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखिए। कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। तो पहले तो आपका रेंज जानो, है ना, कि रेंज क्या है, बिटवीन 200 एंड 500। ठीक है, तो बिटवीन 200 500, तो 200 आएगा नहीं, 500 आएगा नहीं, यानी कि आपका जो स्टार्ट होगा ना वो 201 से स्टार्ट होगा, 202 होगा, 203 होगा, एंड सो ऑन आपका 499 तक जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए कि 201 क्या 8 से डिविजिबल है। आप बोलोगे नहीं सर ये तो 8 से डिविजिबल नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो आपका ये भाग दोगे इसको 8 से, तो 8 से 2 बार 16, 4 बचेगा, 4 एक 41, एक रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। तो एक रिमाइंडर में ये होगा नहीं। आप क्या करेंगे कि 208 देखेंगे कि ये तो 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है, यानी कि अब हर 8 के बाद जो है ना वो आपका डिविजिबल होगा, यानी कि 216 फिर डिविजिबल है, 216 में फिर 8 जोड़ देंगे तो 224 आपका डिविजिबल है। इसी तरीके से ये एपी का रूप ले लेगा और ये जाएगा सो ऑन। अब आप देखिएगा कि क्या ये 499 जो है वो 8 से डिविजिबल है क्या। तो आप कहोगे नहीं सर ये तो डिविजिबल नहीं है। आप चेक कर सकते हो रफ में, उसको चेक कर सकते हो, नहीं अगर समझ में आ रहा तो 499 को 8 से डिवाइड दे, ये 6 बार में जाएगा 48, है ना। इधर बचेगा 1 एंड 9, 8 टू जा फिर 16, यानी कि 3 रिमाइंडर आया। तो कहने का मतलब कि 499 में से हम 3 अगर घटा देंगे तो हमारे पास 496 आएगा, जो कि परफेक्टली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो आपका लास्ट टर्म जो होगा 496 होगा। इतना आप काम जो है ना रफ में करोगे। समझ में आया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जो रफ किया उसको मैं इरेज कर रहा हूं। आपका पहला काम है कि आपका ए निकालना है। ए कैसे निकालोगे वो बताया। आप फिर एल निकालेंगे, ये एल निकाला हमने, ये एल है और ये ए है। अब आपसे एन का वैल्यू पूछा है, ठीक है।
आपका एक्चुअल डाटा जिस पर काम करना है ना, एक्चुअल डाटा जो एपी में है ये है, ठीक है, इस पर काम करना है। तो एन का वैल्यू आपसे पूछा है, आप कहोगे सर ए का वैल्यू तो 208 है, डी का वैल्यू जो है अभी बताया था, इससे पहले कल के क्लास में हम बताए थे, डी का वैल्यू जिससे डिविजिबल हो वही आपका डी का वैल्यू होता है, 8 हो गया। एल का वैल्यू जो है 496 है। आप बोलोगे इतना तो डाटा दे दिया है, हमसे क्या पूछा है, एन ही तो पूछा है। तो लो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, या आप डायरेक्ट एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, एल माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। आपका जो फॉर्मूला यूज करने का मन है वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, है ना। बात दोनों एक ही है, लिखने का ढंग अलग है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आप बोलोगे एन इज इक्वल टू एल माइनस ए, एल की जगह पे आप 496 लिख दें, 496 लिख दें, ए की जगह पे आप 208 लिख दें। अब एन, सॉरी ये डी है यहाँ पे, ये गलत है ना। अब आप यहाँ पे डी लिखेंगे, तो डी जो है वो 8 है, और यहाँ प्लस वन कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 288, 8 8 16 8 9, ठीक है। ये 8 बार में, और ये प्लस वन। अब बोलो 8 तिहाई 24, 4 तो 6, और ये प्लस वन, यानी कि 37 इंटीजर्स हैं। therefore 37 integers there are between 200 and 500 which are divisible by 8। बोलो ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत, आपको समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट में एक बार यस सर समझ में आया ये लिख दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये इस पे रेट मार्क करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, और ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी के। तो के का वैल्यू कैसे निकालोगे? के का वैल्यू आप निकालोगे, बताते हैं, कि जब आप कॉमन डिफरेंस देखोगे ना दोनों का, इस वाले का कॉमन डिफरेंस डी निकालोगे और इस वाले का कॉमन डिफरेंस डी निकालोगे, तो दोनों जगह डी डी है ना, तो दोनों जगह जो होगा ना वो वैल्यू सेम आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए वन ए टू हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा। आप क्या करोगे, इसको इरेज करो, टी टू टर्म टू माइनस टर्म वन, एंड टर्म टू जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है टी टू, और ये थर्ड टर्म है थ्री टी, इसको हम टी वन ले लेते हैं, ये टर्म वन है। तो आप बोलोगे 4k-6 -3k-2, ये हो जाएगा 4k-6 और ये +2, 4 में से 3 गया आपका 1 के, और ये आपका हो जाएगा -4। ये डी, अब अगेन डी के लिए आप निकालोगे T3 - T2, होता है, कर सकते हैं ना।
थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म निकालेंगे तो डी का वैल्यू आएगा ना। हर टर्म में से ना कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, जैसे कि मेरे पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो हर जगह 2 है, हर जगह ना 2 है। तो उसी तरीके से अगर इनके बीच डिफरेंस डी आएगा तो इनके बीच में डिफरेंस डी ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आया? बोलो, समझ में आया? इसको हम रफ में समझाने के लिए किए थे, किए। अब देखो, तो T3 के प्लस 2 माइनस T2 जो है वो ब्रैकेट 4 के माइनस 6। बोलो कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा के प्लस 2 माइनस 4 के प्लस 6। ये हो जाएगा 6 2 8 एंड 6 2 8 माइनस 3 के। बोलिए कोई दिक्कत? अब इक्वेशन, इसको सपोज मान लेते इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, क्योंकि दोनों बराबर है, ये LHS D एंड LHS D, अगर LHS बराबर है, if LHS is equal then RHS will automatically be equal, है ना? तो आपका k माइनस 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 के होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये k, ये -3 k जो है ना, -3 k इधर आ जाएगा तो +3 k एंड ये 8, और ये -4 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा +4। ये 3 k एंड k 4 k हो जाएगा, और ये 8 + 4 12 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर k का वैल्यू तो 3 आ गया, k का वैल्यू 3 आ गया, और यही इसका आंसर हो गया। अगर हम चाहें इसको चेक करने का, तो 3 k - 2, 4 k - 6 एंड k + 2 देख लेते हैं इसका वैल्यू पुट करके। तो 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, 4 3 12, 12 है ना, एंड 12 में से 3 गया तो बोलो 9। ठीक है सर, अब ये 3 है, कुछ गलत हुआ क्या? 3 है तो ये 5 जाती है, 12 12 में से 6, 3 3 9, 9 में से 7, k + 2 कहीं गलत हुआ। तीन दो पांच, जाती है 12 12 में से, सॉरी हाँ, यहाँ यहाँ गलत हो गया देखो, उसका वैल्यू गलत लिख दी, जाती है 12 और 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा। तो ये 6 हो गया। तो ये 7 6 5 कंसेक्यूटिव नंबर है ना, 7 6 5। ठीक है, तो ध्यान से इसको बनाना है। नजर अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर होगा ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इधर उधर नहीं, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट करके बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स फॉर विच। तो आप इसे करेंगे डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, आप उसे खुद से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये सेम क्वेश्चन है, डू योरसेल्फ, SW है भाई, इसे आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बोलो, सेम क्वेश्चन है क्या?
नहीं, आप करें इसे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई। चलो इसको करा देता हूं। कह रहा है फिर से एक्स का वैल्यू निकालना है और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी के। तो लीजिए, आप डी का वैल्यू निकालोगे, T2 माइनस T1। आप कहोगे सर ये 2x है माइनस x प्लस 2, यहां से ये 2x माइनस x माइनस 2 हो जाएगा और ये x माइनस 2 हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब आप कहोगे सर फिर से डी जो होगा वो T3 माइनस T2 के बराबर होगा और यहां से हो जाएगा 2x+3 और ये माइनस ये 2x। तो अब हो जाएगा सर 2x+3 और माइनस 2x। तो यहां से हमारे पास 3 आ गया, यानी कि डी का वैल्यू ही आ गया हमारे पास। क्या आ गया? डी का वैल्यू 3 आ गया। तो अब हम कहेंगे सर यूजिंग इक्वेशन 1 एंड डी वी गेट 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो हम कहेंगे कि 5 इज इक्वल टू एक्स हो गया, 5 इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो अब एपी जो है ना वो आपका है x+2, 2x एंड 2x+3, यही तो है। तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू 5 आया। क्या आया? 5 आया ना। तो 5+2, 5 एंड 5+3। तो ये 5+2 7 हो गया, 5 2 10 हो गया और ये 13 हो गया, है ना? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? यही तो एपी है। एक्स का वैल्यू निकालना था तो x इज इक्वल टू 5। एपी निकालना होता तो इसमें वैल्यू पुट कर देते x का, आप एपी निकाल लेते। ठीक है, कमेंट में एक सवाल हम पूछ रहे हैं, कमेंट में बताइए T15 क्या होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये बताइए कि T10 + T9 क्या होगा। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, ये क्या स्लाइड्स क्वेश्चन, क्लास नंबर ये 4 है, 3 नहीं है। क्लास नंबर 4 चल रहा है, 3 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर्स इन एपी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में इस टाइप का। देखो, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ना आप पुट कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे आप ले सकते हो ए, ले सकते हैं A+D ले सकते हैं और A+2D। ये भी तो टर्म एपी में ही है, बट इनका सम जब आप करोगे तो 3D+3A इज इक्वल टू आपको 15 आएगा। आप कहोगे A+D इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, बट इनका जब प्रोडक्ट कह रहा ना, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बहुत लंबा होगा। A+D एंड A+2D, देखो तो प्रोडक्ट बहुत लंबा होगा। तो आपके लिए ये प्रोसेस, ये मेथड जो है ना लेंदी होगा, ये गड़बड़ है, इससे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है कि हमें दिमाग में रखना है कि 3 नंबर्स जब कहेगा तो हमको ये वैल्यू पुट कर लेना है। ये इसे याद रखना है कि 3 कंसेक्यूटिव है, डी का डिफरेंस है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो 3 नंबर्स इन एपी जब होगा तो हमको ये ले लेना है वैल्यू, मतलब अपने मन से लेट करना है। लेट A-D, A+D, है ना, एपी में है, ऐसा हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। 4 में होगा
तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3D, ऐसा ही होगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? आप बोलोगे कि सर ये याद कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा? तो हम बता रहे हैं आपको याद कैसे रहेगा। देखिए, जब भी ये देखो, ये 3 क्या है, ऑड है, ये 5 क्या है, ऑड है, ऑड है ना, तो ऑड रहेगा ना, तो यहाँ पे आपका ए आएगा। ऑड रहेगा तो आप ए लोगे। देखो यहाँ ए है ना, ठीक है। तो सपोज मानो अगर 7 नंबर्स हमको लिखना होगा, 7 नंबर्स, 7 नंबर्स इन एपी सपोज हमको लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बता रहे हैं, यानी कि ए तो हम लेंगे, ऑड है तो ए तो लेंगे। अब क्या करना है ना, ए प्लस डी लेना है और इधर ए माइनस डी लेना है। ठीक है, देखो ए माइनस डी, ए प्लस डी है, इधर भी ए माइनस डी है, इधर भी ए प्लस डी है ना। हाँ सर ये तो है। अब क्या करना है ना, फिर ए मा इधर इधर प्लस करना है, इधर ए प्लस 2D हो गया, इधर ए माइनस 2D हो गया। 1 2 3 4 5, अब 2 टर्म और चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे ना, ए माइनस 4, सॉरी इधर +4D और इधर -4D। ठीक है, आपका ये निकल जाएगा। अब इवन ये वाला देखो, इवन है 4 टर्म्स, तो इसमें ए नहीं लेना है, इसमें क्या करना है, ए नहीं लेना है। सपोज नो 6 नंबर्स निकालना है, 6 नंबर्स इन ए पी निकालना है, तो आपको ए नहीं लेना है, आपको सीधे ए माइनस डी से स्टार्ट करना है और इसका अपोजिट वाला साइन वाला ए प्लस डी लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको ए माइनस 3D लेना है, ए प्लस 3D लेना है, और बोलो 6 से कम क्या है, 5, तो यहाँ ए माइनस 5D लेना है और इधर ए प्लस 5D लेना है। बिल्कुल वैसे ही इधर 4 है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, यहाँ पे 4 है ना, 4 है तो ए माइनस 3D तक जाना है, ए प्लस 3D तक जाना है। जैसे 6 नंबर है तो ए माइनस 5D तक जाना है और ए प्लस 5D तक जाना जाना है। अब आप देखो कि 6 नंबर है इसमें, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर हम कहें, इसको हम डिलीट कर मतलब इरेज कर रहे हैं, अगर हम कहें कि 10 नंबर्स इन एपी लिखना है, तो आप क्या सपोज कर पा रहे हो कि क्या क्या होगा। 10 क्या इवन है, तो इवन है तो ए नहीं लेना है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और दो दो पे जाते जाएंगे ऐड करके, है ना। क्यों, क्योंकि ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D होता है ना, तो हम क्या करेंगे अब, ए प्लस 3D, a plus 5D and a plus 7D and a plus 9D। क्यों 9 ही तक जाएंगे, क्योंकि 10 है ना, तो 9 ही तक जाएंगे। और जो भी इधर लिखे हैं ना प्लस में, सारा इधर माइनस में कर देंगे, a माइनस डी, a माइनस 3D, a माइनस 5D, a माइनस 7D एंड a माइनस 9D। अब आप गिनिए तो क्या, ये 10 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ज्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट, 1 मिनट, आवाज आ रहा है बाहर से, 1 मिनट।
तो देखिए मैं एक गलती कहाँ से हुआ कुछ। अच्छा ए माइनस डी दो बार हो गया ना, ये देखो दो बार हो गया। ए माइनस डी जो है ना वो दो बार हो गया है, इसीलिए। नहीं तो, है ना, तो इसको हटा देते हैं, सपोज इसको हटा दिए, तो ये पांच, ये छह हो गया, ये सेवन हो गया, ये एट हो गया, ये नाइन हो गया, और ये टेन हो गया। ठीक है, तो अब आपको आ गया है ये लिखने, लिखने आ गया, कोई दिक्कत इसमें? तो इसको हम इरेज कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कह रहा है फाइंड द थ्री नंबर्स इन एपी whose sum is 15 and product is 18, whose sum is 15 and product is 18। हमको थ्री नंबर्स लिखना है, थ्री नंबर्स इन एपी। तो आप लेट करो, ये देखो कि ऑड है, ये क्या है, ऑड है, तो आप कहेंगे कि सर ए तो आएगा, ए तो आएगा, है ना। और ए प्लस डी, और इधर ए माइनस डी, यही तो है। लेट ए माइनस डी, ए प्लस डी आर थ्री नंबर्स इन एपी। बोलो कोई दिक्कत? नाउ सम कह रहा है ए माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 15। तो ये माइनस डी और ये प्लस डी गया, 3a इज इक्वल टू 15, देन a इज इक्वल टू 5। बोलो कोई दिक्कत? अब देखिए प्रोडक्ट कह रहा है, नाउ प्रोडक्ट जो है ना 80 है, तो ए प्लस डी और ए माइनस डी 80 है, तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ये कैसे हो गया? तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर, और ए का वैल्यू 5 है, तो 5, ये 25 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 80। आप बोलोगे हाँ सर। अब देखिए 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 80/5, और ये 16 हो जाएगा, 16 पचे 80, ठीक है। 25 में से आपका ये इधर 16 आएगा, और ये डी स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और बोलोगे √9 इज इक्वल टू डी। आप बोलोगे प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू डी होगा, क्या? प्लस माइनस 3 डी होगा। तो आपके पास दो केस बन गया, दो केस बन गया, केस 1 एंड केस 2, when d is equal to plus 3 and when d is equal to minus 3। नहीं, समझ में आया? चलिए तो केस नंबर 1 देखते हैं। केस 1, when d is equal to plus 3, तो आपके पास a जो है, a था माइनस डी था, a है और a प्लस डी है। a का वैल्यू आपका 5 है, 5 माइनस 3, 5 एंड 5 प्लस 3, 5 में से 3 गया, बोलिए 2, ये 5 और ये 8, ठीक है। ये हो गया पहला आंसर। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 सेकेंड, व्हेन d इज इक्वल टू आपका है -3, यहाँ है ना -3। तो देखिए a माइनस डी
ए और ए प्लस डी, ठीक है। एपी में है तो ए आपका 5 है, माइनस -3, 5, 5 -3, -3 कहां से, डी का वैल्यू पुट कर दिए, तो ये 5 + 3 5 एंड 2 तो 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो आपके पास दो आंसर हो गया, एक 2 5 8, ये एपी हो गया, एंड 8 5 2 एंड सो ऑन, ऐसा ऐसा एपी, दो आंसर आएगा इसका, ठीक है। बोलो इस सवाल में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो कि यस सर समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही है, द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज -35। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। देखिए कह रहा है 3 नंबर्स है, तो आप सपोज करेंगे 3 नंबर्स जो लेंगे वो ए -डी, ए एंड ए प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है सम, तो सम जब करेंगे तो 3 है, और सम जब करेंगे तो 3a आएगा, 3a इज इक्वल टू 3, तो यहां से a इज इक्वल टू 1 आ गया, क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया, बहुत अच्छा। अब क्या करना ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -35, तो प्रोडक्ट जो है ना वो a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35। आप बोलोगे, आप बोलेंगे बोलेंगे कि ए का वैल्यू तो 1 है, तो 1 1 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 35, और ये माइनस में, तो ये 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35, -35 को इस साइड ले आए तो ये प्लस में हो जाएगा, +35, और डी स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर 36 इज इक्वल टू डी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर रूट इधर डाल देंगे 36 एंड डी का वैल्यू, और ये हो जाएगा डी का वैल्यू +-6 इज इक्वल टू डी, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अगेन दो केस बना हमारे पास, दो केस आया, केस 1 व्हेन d इज इक्वल टू +6, तो एपी जो है वो आपका है a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ए का वैल्यू तो 1 है, -6, 1 1 + 6, ये हो गया -5, ये हो गया 1, और ये हो गया 7, ये आपका आंसर हो गया, ये भी हो गया, ये फर्स्ट। अब केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2, व्हेन डी का वैल्यू ना -6 है, क्या है, -6, तो एपी आपका क्या है, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, यही है ना। ए का वैल्यू क्या है, बोलो बताओ बच्चों, 1 है, माइनस एंड डी का वैल्यू क्या है, -6, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 -6, आप कहेंगे कि 1 -1 + 6 हो जाएगा, और ये 1 और ये -5 हो जाएगा, 7 1 एंड -5, ठीक है। तो आंसर जो होगा आपका 2 होगा, क्या होगा,
दो होगा, एक तो -5 1 एंड 7 डॉट 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 ये होगा, और दूसरा जो होगा वो 7 1 -5 डॉट 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 ऐसा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, आंसर दो क्यों आ रहा है? आंसर दो इसलिए आ रहा है कि आपके पास ना डी का वैल्यू ना दो है। क्या है? डी का वैल्यू दो है। इसी कारण से डी का वैल्यू जो है ना वो दो है। अगर दो नहीं होता ना तो आंसर भी दो नहीं आता। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए इसमें, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से बनाए। ठीक है, डू योरसेल्फ। मैथ्स बच्चा जितना ज्यादा आप बनाओगे ना उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा, बाबा मैं कह रहा हूं। ये एक स्किल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको इसमें मजा आएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम ये बताएं एक, ये बताएं दो, ये तो बेसिक था, ये एक दो, दो बताए ना, तो ये तीसरा है। तो ये आप बनाकर देखिए बन रहा है या नहीं बना है, फिर कमेंट में बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 48 बना या नहीं बना, है ना? नहीं बनेगा तो हम बता देंगे फिर से, इसमें क्या है? ये भी वही है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव। तो अगेन एच डब्ल्यू है, इसको आप करके देखिए। अच्छा ये कह रहा है ना, शो दैट द प्रोग्रेशन 8 11 14 17 20 एंड सो ऑन इज एन एपी। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? एपी क्या होता है आपको पता है? हाँ सर हमें पता है कि एपी क्या होता है। एपी वो होता है ना जो एक फिक्स्ड नंबर से, एक फिक्स्ड अमाउंट से या तो वो सीरीज इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। आप कहोगे सर इसमें तो इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 8 से ये 3 प्लस 3 हो गया, फिर ये प्लस 3 हो गया, ये फिर प्लस 3 हो गया, ये प्लस 3 हो गया। तो आप देखो ना कि एक सर्टेन एक फिक्स्ड अमाउंट से ना ये इंक्रीज कर रहा है, फिक्स्ड नंबर से ना ये इंक्रीज कर रहा है। तो दैट्स वाई ना ये प्रोग्रेशन जो है ना वो एपी में है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म सर 8 है, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या है सर? A2 माइनस A1, जो कि यहाँ पे क्या है? A1। ये क्या है? +3 है, तो आपका +3। डी जो है ना, डी जो है ना वो +3 हो गया, और ए जो हो गया वो 8 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज का क्लास यही रहने देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी 50, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन जो है ना बच्चा वो 75 है, तो 25 क्वेश्चन बचेगा। तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास पे कंप्लीट कर देंगे 25। बिल्कुल हम लोग लास्ट क्लास में कर देंगे, अब जो क्लास आएगा ना उसमें हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो भाई आप सब भी बताइए कि कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर डाउट हो तो वो बताओ कमेंट में लिखकर कि सर ये डाउट है, क्वेश्चन नंबर ये है, ऐसा ऐसा डाउट है, क्यों नहीं बन रहा है या बन रहा है। कमेंट दो, तब तो पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग अगर एपी के सीरीज में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो मैं 110% दावा करता हूं कि आप सभी एपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, चाहे वो आपका बोर्ड के एग्जाम हो या प्री बोर्ड का एग्जाम हो, या फिर कोई कंपटीशन में बैठ जाओ ना, किसी एंट्रेंस में बैठ जाओ। ठीक है, आपका एपी का क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए इस चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप हमेशा एक बात याद रखो, मैथ्स मैथ जो है ना वो एक स्किल है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे, है ना? जितना ज्यादा ये क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट बनोगे। आप क्वेश्चन को देख कर ही उसका आंसर बता सकते हो, इफ आप प्रैक्टिस करते हो, है ना? ठीक है, चलिए, जय हिंद।
जय भारत।